वेट करते हैं बच्चों, वेट करते हैं। अभी तक बच्चे नहीं आए यार, कहाँ चले गए वो? पता नहीं सर, लेट आ रहे हैं आज। क्लास कब तक चली थी आप लोग की? सर 8 ही बजे खत्म होगी क्लास तो। फिर भी अभी तक नहीं आए। सर फिजिक्स के सर जल्दी क्लास खत्म कर देते 8 बजे के आसपास में, पता नहीं फिर भी नहीं आते। फिजिक्स की क्लास 8 बजे ही खत्म हो जाती है? यस सर, मोस्टली तो 8:05 8:10 होते थे खत्म हो जाती है। देखो मेरा पास नाइट होने की वजह से मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ 1 घंटे 10 मिनट के आसपास, वरना मैं 1 घंटे 20 मिनट पढ़ाता हूँ। अभी तक आए नहीं यार बच्चे। गौतम सर लेते हैं ना? यस सर। यानी सबसे ज्यादा आपकी मैथ्स की चलती है, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की। यस सर, मैथ की ज्यादा करती है। चलो यार अभी काफी कम बच्चे, काफी कम बच्चे हैं। रुक जाओ तो 2-3 मिनट रुक जाओ, ठीक है? वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। ये बताओ पिछली क्लास में कितने बच्चे थे लगभग? कितने के आसपास आ रहे हैं बच्चे आजकल? सर कम थे पर सर इधर भी। क्या चीज? क्या बोल रहे हो आप? सर बच्चे कम ही थे पिछले क्लास में, 15-16 बच्चे ही थे सर। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आजकल वो? सर वो यूटी चल रहा है ना बच्चों के इस टाइम। अच्छा, इस कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में ऐसा सीन चल रहा है आप लोग का? एक मिनट रुको आप लोग, 2-3 मिनट रुकते हैं, ठीक है?
थोड़ा सा रुक जाते हैं, काफी कम बच्चे हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है? बोलो। सर अभी तो नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम इतने पे स्टार्ट करते हैं। यस सर। काफी कम बच्चे आ रहे हैं। ऐसे आएंगे तो फिर कैसे पढ़ाई चलेगा? हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या सर? आपने फ्रेंड्स को बोल दो जल्दी ज्वाइन कर लो। यार सबसे बड़ी बात ये ना, ये ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में अगर सेम स्कूल के होंगे तभी फ्रेंड होंगे, वैसे तो नहीं होंगे। आप लोग को मैंने कुछ होमवर्क के लिए वर्क दिया था, कितने लोगों ने किया है वो? कितने लोगों ने किया है बताओ? आप लोग को मैंने होमवर्क के लिए वर्क दिया था, याद है कि नहीं आप लोग को? सर मेजर टेस्ट का रिवीजन होगा। मेजर टेस्ट का रिवीजन कराऊंगा, लास्ट लास्ट दिन कराऊंगा मैं, सैटरडे को, ठीक है? सर आज स्टूडेंट्स ही कम आ रहे हैं। सर अभी तो 12 बच्चे ही आए हैं। सर आप म्यूट हो। हाँ सर म्यूट हो आप। आप लोग जरा इसका आंसर बता दो, इसका आंसर सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दिया था, बोला था आप लोग इसको करना जरूर। देखते हैं कितने लोगों ने किया था। किसी का हो जाए तो बताना। हुआ क्या किसी का? सर 0.25 था। सर 0.25। देखो सर आंसर सर इसका तो निकल ही गया था उसी दिन। वही वही बोल रहा हूँ। देखो हमने कुछ, हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे है, ए से बी में गया था, ठीक है, प्लस सी में गया था। अब ए जो स्टार्टिंग में 2 मोल लिया गया था, तो ये क्या होगा? यह 0 और 0 होगा। जब यह 2 - x होगा
ये कितना होगा, x होगा और x होगा, बताओ। यस सर। और सिंपल सी बात, ये 0.5 मोल डिसोसिएट हो रहा है ना। यस सर। 2 माइनस 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो लिखा हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, ये कैसे आएगा? सर जो घटा है उसमें डिवाइड में टोटल कर दो, x बाय मतलब जो घटा है 0.5/2। नहीं सर। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब ये बताओ कि यहाँ पे 2 मोल डिसोसिएट होके कितना माइनस गया है, 0.5 माइनस गया है। ये पूछ रहा है यस सर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए का पूछ रहा है, नहीं 1 मोल का पूछ रहा है। हमारे पास 2 मोल कितना डिसोसिएट हुआ है, 0.5 डिसोसिएट हुआ, तो 1 मोल होता तो कितना डिसोसिएट होता, 0.25। डन है क्या? यस सर। डायरेक्टली यस सर। क्या ये डायरेक्टली क्लियर है। चलो इसका आप लोग बता दो, इसका आप लोग बता दो। इसका आप लोग जरा बताओ। 2.5। क्या? 2.5। नहीं, हमसे सर क्या ये भी हमसे क्या पूछा, हमसे केसी पूछा है ना, केसी निकाल के बताओ। बताओ बताओ, काफी लाजवाब सर क्वेश्चन है। 20। बाकी बच्चे और भी किसी का कैसे सॉल्व किए हो आप लोग? मैं 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। एक मिनट का मैं टाइम देता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। बाकी बच्चे बताओ कितना आया। सर 1 मिनट। बिल्कुल। सर 20 यस सर 20 है। देखो देखो कैसे कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ, N2O4 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है जरा बताओ, 2NO2 के साथ। कैसे है क्या? अब मान लो कि ये स्टार्टिंग में 5 है तो यह 0 होगा, यह 5 माइनस एक्स होगा तो क्या यह 2x बनेगा, बताओ। ऐसा ही कुछ होगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। अभी फिलहाल मैं मोल की बात कर रहा हूँ, मोल की बात कर रहा हूँ। अब ये बताओ कि हमसे जब बोला है इक्विलिब्रियम पे, यह इक्विलिब्रियम वाला है ना, इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है, तो बोला है जब भी इक्विलिब्रियम होगा ना तो NO2 क्या होगा, NO2 जो यह वाला होगा वो डबल होगा इस वाले से। तो अगर मैं इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखूं तो डबल कौन है, यह वाला है ना। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या मैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दूं उसे। अरे आप लोग ये नहीं देखोगे कि फादर की एज इतनी है और बच्चे की एज इतनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग ऐसे करते थे ना। हाँ सर। देखो ये हो गया, कैसे बराबर कर सकते हैं, इस हिसाब से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से 2 कैंसिल, 2.5। 2.5 आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो जब 2.5 आ गया तो यहाँ पे भी 2.5 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, बोलो। इस हिसाब से अगर मैं केसी निकालू, केसी तो केसी क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट का स्क्वायर। अरे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले ये बताओ, यह मोल है या फिर कंसंट्रेशन है, जो 5 और 2.5 है, मोल है कि कंसंट्रेशन है? सर मोल। मोल है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है 5/V कर देंगे यस सर। स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे तो 2.5/V, ये ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25/V स्क्वायर डिवाइड बाई 2.5/V। V से V कैंसिल, इससे कैंसिल, 10 आया, 10/V आएगा। यस सर। अब बोलो, अब देखो 10/V आएगा ना तो हम 10 कर देते हैं, V की वैल्यू कितनी है, 500 है।
हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो, यस सर। यस सर। ये 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आंसर आएगा, 20 आएगा। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होंगी। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है। सर एक केसी में क्या करा है? केसी में हमने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं ना, तो प्रोडक्ट वाले का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट वाले का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में हमारे पास कोफिशिएंट 2 है तो पावर भी तो 2 जाएगा ना। हाँ सर। तो प्रोडक्ट का क्या लिखा, मोल बाई वॉल्यूम होता है ना कंसंट्रेशन, तो हमने मोल बाई वॉल्यूम कर दिया है। ठीक है सर। एक बार इसका बता दो आप लोग, इकरा इसका बता दो। किसी का हो जाए तो बता देना आप लोग, किसी का भी हो जाए तो आप लोग बता देना। एकदम आराम से हम लोग किया जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से। देखो ये चैप्टर ना बहुत लोग टफ को टफ लगता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन हमें इसको टफ नहीं बनाना है, समझ रहे हो मेरी बातों को। यस सर। हाँ, हमें एकदम मजे से करना है, जैसे हम लोग जैसे हम लोग ने थर्मो में किया ना, वैसे इसमें भी करना है। किसी का हुआ, देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, ध्यान से देखना। ए से किस में जा रहा है जरा बताओ, बी में जा रहा है। अब दे रहा है कि स्टार्टिंग में जो 2 है ना वो 8 मोल है ऑफ ए इन क्लोज कंटेनर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका, 10 लीटर। दिया हुआ है। क्लियर है क्या, 10 दिया हुआ है। अगर 10 दिया हुआ, मोल 8 है, तो आप बताओ कंसंट्रेशन कितना आएगा, क्या 0.8 आ जाएगा क्या, यस सर। आ जाएगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी 0.2। अब इक्विलिब्रियम पे जो बी का कंसंट्रेशन कितना पाया गया, 0.2। 0.2। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा ही होगा ना कि यहाँ पे 0.8 है, यहाँ पे 0 है जब टाइम 0 था। और जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो आप बताओ यहाँ पे 0.8 माइनस 2x होगा क्या, और यहाँ पे 2x बनेगा, बोलो। यस सर। सॉरी, यहाँ पे x ओनली बनेगा, 2x नहीं बनेगा। क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। अब ये बताओ कि जब x की वैल्यू दे दिया इक्विलिब्रियम पे 0.2 है, इसका मतलब ये 2x कितना होगा, 0.4 होगा क्या, बोलो। 0.4 ही होगा ना। हाँ सर। हाँ, आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। अब ये बताओ इक्विलिब्रियम पे 2a का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.8 माइनस 0.4, 0.4। और यहाँ पे 0.2। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार, कोई डाउट नो नहीं ना। सर। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, कितना टूटा, कितना टूटा डिवाइडेड बाई इनिशियल, यही होता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, होता है
सर टूटा बाय लूटा। टूटा बाई लूटा, यही होता है ना टूटा बाई लूटा। यस सर। क्या बोल रहे हो आप लोग, यही होता है ना टूटा बाई। यस सर, लूटा। टूटा भाई लूटा। यस सर। डन है, तो ये बताओ कितना टूटा। अब यहाँ सर पे है 0.2। 0.2 नहीं, इसको यह टूटा ना, इसके पास से यही टूटा ना। भले से कितना बना हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके पास से तो यही टूटा ना। कितना टूटा, 0.4, और टोटल 0.4 ठीक है, हाँ सही है सर, पॉइंट सही है। एट कितना आएगा 1/2। 1/2, यानी कि कितना परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा जरा बताना। 0.5। 0.5 होगा, परसेंटेज में निकाले तो 50%। 50%। क्लियर है यस क्या, सर। क्लियर है। दूसरा टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर। आप बताओ इक्विलिब्रियम पे टोटल कितने मोल्स हैं। 0.4 मोल यहाँ पे है, नहीं मोल्स निकालना है ना, मोल्स निकालना है, तो यहाँ पे 4 मोल हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा, टोटल 6 मोल हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। क्या होगा केसी, वही बात है। अब क्या करना है, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 का स्क्वायर। अरे 2 है ना, स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बोलो। आई होप किसी को कोई 1.25। सर दोबारा बताना है। देखो सिंपल सी बात है कि ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पे 0.4 कंसंट्रेशन है, इसका 0.2 है, तो ये बताओ अगर केसी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2 करेंगे ना। बी कितना है इक्विलिब्रियम पे, 0.2 है, और ए कितना है 0.4 है, 0.4 का स्क्वायर कर देंगे, यही होगा ना, वो तो बोलो हाँ सर। तो क्या हो सर जाएगा। ये इसमें से 2x के माइनस 1.25। यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2/1.6 कर देंगे, या फिर 1/0.8 कर देंगे, तो कितना आएगा 1.25 के आसपास आएगा। हाँ जी, और क्या कोई क्या पूछ रहा था इसमें बताओ, क्या डाउट आ गया इसमें। इसके माइनस का 0.8 से। कहाँ पे, देखो टूटा बाई लूटा, इसके पास इतना था, तो इतने में से कितना टूटा, 0.4 टूटा ना। हमें फर्क सर नहीं यस ये सर। पड़ता यहाँ पे क्या बना, 2x हम क्यों। 2x इसलिए ना क्योंकि इसका कोफिशियंट 2 है, जब यह 2 टूटेगा तो यह 1 बनेगा। यस सर। डन है क्या, यस यस सर। सर। डन है। सर ये चलो समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये पता नहीं चला। नो सर। देखो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे है, टू वे इक्विलिब्रियम में क्या है हमारे पास, ए बी है, कुछ ऐसे है क्या बताओ। स्टार्टिंग में 8 मोल दिया हुआ था तो यह 0 था। आप बताओ 8 माइनस 2x यस होगा तो सर। यहाँ पे 2x बनेगा, सॉरी x बनेगा, क्योंकि जब इसका 2 टूटेगा यस तो इसका सर। 1। कल मैंने आपको यही समझाया था, बताओ बोलो क्लियर है क्या। अब ये बताओ, बोल रहा है कि यह इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है, बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यह बी की जो वैल्यू है ना 0.2 हो जाएगी। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0.2 हो गई तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू कितनी होगी 0.4 ना। यस सर। अब सबसे पहली बात है ना, यह 0.2 एम दिया हुआ, एम यानी कि कंसंट्रेशन मोलैरिटी है, और यहाँ पे हम मोल लिखे हैं, तो इसकी भी मोलैरिटी निकाल लेते हैं 10 से डिवाइड करके। 10 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि लीटर 10 ही दिया हुआ, बोलो कोई डाउट। तो 0.8 में से 0.4 माइनस करोगे कितना आएगा, 0.4। 0.4 ही आएगा, और यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है इसमें जरा बताओ, किस किस स्टेप में नहीं समझ आया ये बताओ। सर ये वॉल्यूम की वजह से 10 से डिवाइड कराया ना, बस यही वाला पिछली बार समझ नहीं आया था। अच्छा वॉल्यूम देखो, पहली बात ना कि हमारे पास यहाँ पे मोल दिया हुआ है, और हम कंसंट्रेशन में लेके चल रहे हैं, हमारा जो आंसर आता है वो कंसंट्रेशन में आता है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 वाले का। तो ये बताओ कंसंट्रेशन से ही तो कंसंट्रेशन घटाएंगे ना, या फिर मोल से कंसंट्रेशन घटाएंगे, दोनों का यूनिट सेम होगा तभी तो माइनस करेंगे ना, या फिर प्लस करेंगे। डन है क्या, यस सर। डन है। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बता दो। बताओ बताओ।
कैसे करोगे ये? चलो इसको हम लोग कुछ आगे पढ़ लेंगे तो और किया जाएगा, ठीक है क्या? ठीक है सर। या फिर बता दूं? सर बता दो। सर बता ही दो। जैसे कि आप लोग को ना वर्क के लिए दे देता हूँ तो थोड़ा सा आप लोग, पता नहीं कुछ बच्चे तो करते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते, जो करते हैं उन्हीं का फायदा होता है। या PCl3 और या Cl2 है, बताओ बोलो। यस सर। Yes, अब sir. देखो मान लेते हैं कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, N1/V, N2/V और N3/V। जब सब के सब एक ही सॉल्यूशन में मौजूद होंगे तो सबका वॉल्यूम तो सेम होगा ना, बोलो, भले ही से मोल अलग अलग। यस सर। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब सिंपल सी बात देखो, यह पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। अब ये बताओ कि आप बताओ कि जब यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो क्या प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? हाँ सर। यस सर। ज्यादा बनेगा। और ये बताओ आप वॉल्यूम को 16 गुना बढ़ा दे रहे हो, इनिशियल वॉल्यूम को। आप बताओ जब इनिशियल वॉल्यूम को 16 गुना बढ़ा दोगे तो इसका मतलब क्या चीज कम हो जाएगा, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट? सर रिएक्टेंट। पहली बात देख लो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको छोड़ो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं केसी। केसी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, N3/V इंटू N2/V और डिवाइड बाई N1/V। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? कुछ Yes, ऐसे हो जाएगा। यस अब सर। मान लेते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हटाओ। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यह C था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 था। जब यह C माइनस एक्स होगा तो यह x हो जाएगा, यह भी x हो जाएगा, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. तो KC बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x² बाई C माइनस एक्स हो जाएगा। या हाँ फिर सर, अगर सही हम है। इसको कंसंट्रेशन लेते हैं, इसको N/V का स्क्वायर और डिवाइड बाई N1/V, कुछ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें पता है क्या होता है, ध्यान से देखना। इसमें जो भी हमारे पास होता है ना कि अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, यह जो x है वही तो डिसोसिएशन अमाउंट है ना, x, ये x है यही तो डिसोसिएशन अमाउंट है ना, हाँ सर। यही डिसोसिएशन अमाउंट है। तो यह पता है क्या, x का डायरेक्टली उससे रिलेशन होता है ना इनवर्सली वॉल्यूम से, इनवर्सली वॉल्यूम से रिलेशन होता है। यानी कि पता है क्या, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, यानी कि अगर आप x की बात करोगे ना x, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सल v के, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे इनवर्सली में उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई आंसर दिख रहा है क्या? तो सर मतलब उतना ही कम होगा रिएक्टेंट। हाँ जी, इतना ही कम होगा, ऐसा हाँ कोई सर। आंसर दिख रहा है क्या? सर रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट भी कम होगा। क्या? रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट भी कम होगा। अरे यह 16 गुना बढ़ा रहे हो ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ज्यादा हो रहा है, नहीं और ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो और ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अरे ये x हाँ क्या सर, ठीक है, ठीक है, ठीक सर, ठीक है। डन है, हाँ सर, ठीक है। डन है। चलो अगला हम लोग करते हैं। अब हम लोग थोड़ा हेट्रोजीनियस सर सॉल्यूशन के ऑप्शन लिए, क्या था उसमें? ऑप्शन ये कुछ है क्या, √V, √V कितना गुना बढ़ा है, 16 गुना बढ़ा है तो 4 आएगा, ठीक है। 4 कहीं दिया हुआ है, ठीक दिया है हुआ सर। है, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा लॉ ऑफ मास एक्शन है, थोड़ा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करके देखते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या है, ध्यान से देखना। हमारे पास CaCO3 है, सॉलिड में है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ है, और किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। क्लियर है क्या? तो इस केस में जो हमारे पास Kp होगा ना, पहली बात हम लोग प्रेशर जो होगा वो सॉलिड के लिए कंसीडर नहीं करते, केवल और केवल किसके लिए करते हैं, गैस के लिए। तो गैस में हमारे पास केवल और केवल CO2 है, तो प्रेशर आप क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। आप बताओ डिवाइड में कुछ है क्या, सॉलिड है तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, Kp हमारा यही हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। हम लोग लिक्विड के लिए भी नहीं करते। दूसरे केस में देखो, हमारे पास 2H2O लिक्विड है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ होगा, 2H2 गैस के साथ होगा और O2 गैस के साथ होगा। अगर हम Kp की बात करें ना तो क्या होगा हमारे पास, प्रेशर ऑफ H2 पे पावर 2
पावर 2 इसलिए क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, और उसके बाद प्रेशर ऑफ O2। आप बताओ डिवाइड में ये क्या हम लिक्विड का प्रेशर होगा क्या, बताओ। नो सर, नहीं होगा, यही होगा सिर्फ। केवल और केवल आपका यही आंसर आ जाएगा। देखो इस केस में भी यही होगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग बातें कर सकते हो, कोई डाउट नहीं ना? यस सर। कोई डाउट नहीं। चलो मैं आपके सामने क्या करता हूँ, ये तो मैंने अभी बता ही दिया था, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया था। देखो अब लॉ ऑफ मास एक्शन देख लेते हैं, रिलेशन ऑफ एक्स विद वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है क्या? आओ बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। आपके पास मान लो आपके पास कुछ इक्वेशन ऐसा है, H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2HI के साथ है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। हाँ, मान लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में इसका A मोल लिया, इसका B मोल लिया, तो यह 0 होगा। और जब भी डिसोसिएशन होगा तो A माइनस एक्स होगा, B माइनस एक्स होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? 2x बनेगा क्या ऐसे? हाँ सर। अब मान लेते हैं ना कि इस पूरे की वॉल्यूम V है। कितनी वॉल्यूम है? V है। तो ये बताओ हमारे पास H2 का कंसंट्रेशन कितना होगा? H2 का मोल A माइनस एक्स डिवाइड बाई H2 का वॉल्यूम। क्लियर है क्या? वॉल्यूम तो सबके लिए सेम होगा ना, क्योंकि एक ही डब्बे में सबके सब मौजूद है। I2 का क्या होगा बताना जरा? B माइनस एक्स बाई V। और हमारे पास HI का कितना होगा जरा बताना? 2x बाई V। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सर एक बार रिपीट कर दोगे यहाँ से, 2x जो बताया था क्या? सर? प्रोडक्ट में 2x के बाद से रिपीट कर दोगे एक बार? सिंपल सी बात, ये बताओ ये तीनों का तीनों मोल यहाँ तक पता है? बोलो, यहाँ तक तो पता हो गया ना? यहाँ तक? हाँ सर हाँ। जब ये मोल है तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम तो सबका सेम होगा ना जब एक ही डब्बे में होंगे तो। हाँ सर अच्छा ठीक है, कंसंट्रेशन निकाल। है। अब ये बताओ जब कंसंट्रेशन निकल गया तो हम केसी नहीं निकाल लेंगे? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। देखो सर 2x कैसे आया? A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। ये बताओ कि अगर हमारे पास इसमें से x माइनस होगा, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, इसका 2 मोल बन रहा है ना, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है ना। यस या जब x डिसोसिएट होगा तो 2x बनेगा ना। आपको स्टीसियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट वाले चैप्टर में थोड़ा सा बताए होंगे ये, जब हमने स्टीसियोमेट्री पढ़ा रहे थे तो। डन है क्या? डन है। अब देखो इस केस में हमारे पास क्या आया है, जो केसी आया है क्या आया है? 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मान लो कि जो हमारे पास x है, x डिसोसिएशन है ना, बोलो डिसोसिएशन है ना, कितना टूटा? अगर मान लो बहुत कम टूटा, बहुत ही कम टूटा, मान लेते हैं 0.1 टूटा, या फिर 1 टूटा, 2 टूटा, 3 टूटा, यानी बहुत ही कम टूटा, 0.1 टूटा, तो आप बताओ 1 माइनस एक्स लगभग 1 के बराबर हो जाएगा क्या? अगर 5% से कम टूटा है तो बोलो। हाँ सर। इसमें हमारे पास केसी क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, हो जाएगा। इस केस में हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा? केसी बाई 4 हो जाएगा, अंडर रूट। यस सर, अंडर रूट KC/4। केसी बाई 4। तो आप बताओ केसी है क्या चीज? केसी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, x जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम के हो जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आप बताओ इस केस में कहीं आपको वॉल्यूम दिख रहा है? इस केस में कहीं भी आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, कहीं भी आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा सर। तो जब ऐसा केस आएगा ना, तो हमारे पास जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा ना, वो किसके वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। हम अपना वाला ही केस बता देते हैं, ये वाला। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग? यही वाला पढ़े थे ना? नहीं, 1 माइनस एक्स। जरा इस वाले केस में जरा बताना आप लोग कैसे करोगे। हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, PCl5 है, इक्विलिब्रियम है, PCl3 और क्या है? Cl2 है। मान लेते हैं इनिशियल ये A है, यह 0 और 0 होगा,
ए माइनस एक्स होगा तो यह एक्स होगा और यह एक्स होगा, बताओ, बोलो आप लोग। Yes, sir. होगा, कुछ ऐसे ही होगा। अब ये बताओ, अगर हमें इसका हमें सबका ये वो मोल हो गया, अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो बी से डिवाइड करेंगे सब में, यस यस सर। सर। करेंगे। Yes, और sir. केसी कैसे निकालेंगे हम, केसी सर प्रोडक्ट अपॉन यानी एक्स स्क्वायर बाई वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा, यस सर। इससे यह हाँ सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, एक्स एक्स स्क्वायर बाय बाई ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स। ये बातें क्लियर है क्या? मान लेते हैं कि यह हाँ ए सर। नहीं है, यह वन है। मान लेते हैं कि यह ए नहीं है, क्या है, वन है। मान लेते हैं वन है, और हम यह भी मान के चलते हैं यह एक्स बहुत कम टूटा। और जब बहुत कम टूटा तो वन माइनस एक्स लगभग किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। तो केसी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वी हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, केसी वी हो जाएगा। एक्स यस बराबर सर, क्या हो जाएगा, केसी वी हो जाएगा। यस सर। आप सर बताओ। एक बार ये रिपीट कर देना, ये वन आपने मानने के बाद क्या करा? देखो, वन मानने के बाद हमारा केसी इसके बराबर नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वी। सर हमारे सर ने तो एक्स को ऐसा बोला था कि एक्स बहुत छोटा है इसलिए वन रह जाएगा ये। अब ये बताओ, आप ये बताओ, वन माइनस एक्स किया हूं, अब एक्स बहुत छोटा है, यानी कि नहीं सर, 0.002। जैसे इसको, ये हाँ आप सर ठीक है, वो भी ठीक है। 0.002 ठीक है हो सर, गया ठीक या फिर 0.1 हो गया, तो लगभग वन के बराबर नहीं हो जाएगा। है। हाँ यस ठीक है सर। ठीक है क्या? अब ये बताओ, कुछ ऐसे हो गया। अब केसी तो कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, अंडर रूट वी हो जाएगा। सर। देखो, वही हाँ मैंने सर। बोला ना कि 4 टाइम्स आएगा। ओके सर। क्लियर है क्या? ये सभी केस में अलग अलग आएगा, ठीक है? मेरी बातें समझ रहे हो? अलग अलग केस में अलग अलग ही आएगा। अब वो तो रहा केसी का, यानी कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम या फिर जो भी हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में, बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, प्रेशर। Pressure. प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, प्रेशर के बारे में कैसे करेंगे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड कंसीडरिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। अब सिंपल सी बात देख लो, ध्यान से देखना। वही वाला इक्वेशन ले लेते हैं, हमारे पास वो इक्वेशन कहाँ था, यही वाला इक्वेशन है। कहाँ गए हम, H2 प्लस I2 गिव्स क्या था, 2HI था, यही था ना। अब मान लेते हैं कि इसका प्रेशर स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में कुछ भी कोई भी प्रेशर मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसका बी प्रेशर था, तो इसका 0 था, यह ए माइनस एक्स हो जाएगा, यह बी माइनस एक्स हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा। अब जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होगा, जरा बताओ, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो क्या होगा हमारे पास, ए प्लस बी हो जाएगा क्या, यह इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है। देखो, हाँ सर, a प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? इक्विलिब्रियम पे क्या है, टोटल प्रेशर है, कोई डाउट? सर प्रेशर में सबको जोड़ेंगे। देखो, यह इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है, क्या है, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर है। ये कोई किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। अब देखो कि हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर अगर हमें H2 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, H2 का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बोलो। ये डाउट है किसी को, H2 का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब H2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, H2 का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो H2 का हाँ मोल सर। इक्विलिब्रियम पे क्या था, A माइनस 4। एक्स था, A माइनस एक्स था ना, अच्छा A माइनस एक्स था ना इक्विलिब्रियम पे, और सर, टोटल 4 भी जो होता है ना कुछ वाटर का। क्या, अरे H2 का A माइनस एक्स था ना, हाँ सर, ये तो ठीक है। और मैं कुछ टोटल और हमने सोच रहा कितना, टोटल मोल जोड़ा कितना था, A प्लस एक्स था, A प्लस बी था, और टोटल पी टोटल कर दो, प्रेशर ऑफ पी टोटल। क्लियर है क्या? ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, ऐसे ही हम अगर I2 का निकाले तो I2 का भी कुछ ऐसे ही आएगा, B माइनस एक्स A प्लस बी, और क्या हो जाएगा, पी टोटल। ऐसे ही हम किसका निकाल लें, HI का निकाल लें, तो 2HI का प्रेशर ऑफ 2HI कैसे निकालोगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बताना, कहाँ गया यार। 2HI के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यह 2x है ना,
2x डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और क्या हो जाएगा, pt हो जाएगा। कोई डाउट्स हो तो बताओ इसमें किसी को, कोई डाउट नहीं ना, बोलो। सर ये a माइनस एक्स a प्लस बी किस लिए रखा हमने? अरे आप ये बताओ, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हो, इसका मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल लगते हो, नीचे टोटल लगते हो, तो टोटल हमारे पास a प्लस बी आया है ना। यस सर। और सर, मान yes, लो कि sir, हमें okay, H2 वाले का निकालना था, H2 टोटल, ठीक है। सर ये P2H चाहिए ना, यस सर। कहाँ लास्ट पे? वाला। हाँ, और ये सर इसमें 2x अपॉन में क्या लिख रखा है, सही दिख नहीं a रहा। प्लस बी है, अच्छा ठीक है। सब में टोटल वही करेंगे ना। अब देखो, अब केपी बराबर हम क्या लिखेंगे, केपी बराबर लिखेंगे प्रेशर ऑफ एच आई डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ I2, लिखेंगे क्या ऐसे, देखो हाँ लिखेंगे सर। कैसे। और फिर हम सबकी वैल्यू रखेंगे, एच आई की जो वैल्यू जो भी अभी हमने निकाला है, अभी हमने जो भी निकाला उसकी सबकी वैल्यू रखेंगे क्या। यस सर, यस सर। अब ये बताओ कि इसमें डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, डेल्टा एन जी 0 आएगा, तो केपी बराबर केसी हो जाएगा। आप बताओ, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, हमारे पास a प्लस बी ऊपर ट्वाइस में है, और a प्लस बी कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा। तो हमारे पास क्या बचा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, कुछ ऐसे ही होगा ना। ठीक है सर। अगर मान लेते हैं हम a और b को 1 मान लेते हैं, लगभग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो जब x बहुत कम टूटा, तो लगभग क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अभी भी वही केस आया, देखो। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सर ये रिपीट करना, यही KP वाला। आओ अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह आएगा ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है क्या, ओके सर। क्वेश्चंस वगैरह आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये काफी बड़े बड़े चीज है। देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोग याद रखना। यह आप कहाँ पे अप्लाई करना, केवल और केवल किसके लिए अप्लाई करना, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए या फिर गैसियस रिएक्शन के लिए। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं, ली चैटलियर प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, बताओ ली चैटलियर प्रिंसिपल सर हाँ सर, पढ़ा तो था। क्या होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत क्या होता है, क्या, बहुत पहले पढ़ा था। और कोई बताएगा मुझे क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, किसी भी अगर आप लोगों ने। फैक्टर को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं सर, देखो, किसी ऐसे फैक्टर को हम डिस्टर्ब करते हैं जिससे इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, तो सर वो रिएक्शन इस जगह पर प्लेस करेगी जहां पर वो जीरो हो जाए। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो इक्विलिब्रियम में कोई है, अगर मान लो कोई बैठा है, मान लो कोई कपल वगैरह बैठा है, अक्सर दिल्ली में बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे रहते हैं, हाँ सर। अगर उनको आप डिस्टर्ब करना जाओगे तो कहीं और बैठेंगे जहां उनको अच्छा सुविधा मिले, बोलो। हाँ सर। तो ऐसे ही अगर इक्विलिब्रियम है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वह उस साइड जाना चाहेंगे जहां उनको क्या हो, सुविधा मिले। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सर क्लियर ये है कि नहीं? लास्ट दोबारा बोलना सर, कॉल आ रहा है। मतलब कि वह अगर मानो इक्विलिब्रियम में कोई है, अगर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को, तो वह उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां उसको क्या हो, बेटर फील हो। डन, ठीक है सर। डन। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है और क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। आप बताओ, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा ना, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा फिर टूट के रिएक्टेंट में आएगा। बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप बता दो कि मैं अलग से बाहर से, अगर मैं मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन कुछ ऐसे है, PCl5 इक्विलिब्रियम में है PCl3 से और
Cl2 से। अगर मान लो कि मैं बाहर से Cl2 डाल दूं इसमें, तो आप बताओ प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? बोलो। यस सर। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, यह रिएक्टेंट की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? तो कभी पूछ दे कि कोई आपको इक्वेशन दे दे और बोल दे कि हमने क्लोरीन डाल दिया इसमें, तो बताओ इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा? तो आप बताओ बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना। बोलो। अरे बैकवर्ड पीछे की तरफ भागेगा ना। यस सर। अगर मानो मैंने सर जहाँ पे जो हमने ऐड किया वो 0 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा। बिल्कुल। अगर मैंने PCl5 डाल दिया होता तो तब रिएक्टेंट की संख्या बढ़ता, रिएक्टेंट की संख्या बढ़ता तो किधर भागता? प्रोडक्ट की तो तरफ, सर यानी प्रोडक्ट फॉरवर्ड, प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है क्या? बोलो। क्लियर है। अगर यस मान सर। लो कि हमारे पास एक यहाँ पे मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, 1 और 2। अगर मैं इसको बराबर मात्रा में, अगर मैं इसको प्रेशर से दबाऊं, तो आप बताओ कौन पतला होगा कौन मोटा होगा? सर ये 2 मोटा वाला पतला हो पतला होके बराबर हो जाएगा जाएगा। क्या दोनों? यानी इसका जो गैस है वो पचक के इसके पास चला जाएगा क्या? दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? बोलो। बातें क्लियर है? क्लियर है। तो एक बात बताओ, इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने यही सीखा ना कि अगर मैं प्रेशर दे रहा हूं तो जिधर ज्यादा है वो किधर चला जाएगा? कम की तरफ चल जाएगा, ताकि बैलेंस हो जाए। डन है क्या? अगर मान लो यस कि सर। दोनों एक जैसे होते तब किधर जाता? तब क्या होता? सर क्या दोनों तरफ? कुछ नहीं होता, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ सर। क्लियर है? तो देख लो, देख लो। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमारे पास PCl5 है, इक्विलिब्रियम में है PCl3 के साथ और किसके साथ? Cl2 के साथ। सभी के सभी क्या है? गैस है। सभी के सभी क्या है? गैस। गैस है। अब मान लो कि 1 मोल है, यह भी 1 मोल है, और यह भी क्या है? 1 मोल है। 1 मोल। आप बताओ रिएक्टेंट के साइड 1 मोल है, प्रोडक्ट के साइड टोटल कितने मोल है? 2 मोल। 2 मोल है। अब ये आप लोग एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता हूं, तो आप बताओ 2 मोल से 1 मोल की तरफ शिफ्ट होगा ना, मोटे से पतले की तरफ। बोलो। सर किधर बढ़ा रहे हो प्रेशर? अरे प्रेशर मैं सबको बराबर दे रहा हूँ, तो जो यस मोटा है वो पतले की तरफ जाएगा ना। हाँ सर। तो 2 मोल वाला किधर जाएगा? रिएक्टेंट की तरफ। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगा? बैकवर्ड जाएगा ना। बैकवर्ड सर। जाएगा। सेम इसका उल्टा, अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको बस एक ही याद रखना, अगर प्रेशर में कम कर दिया तो किधर जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। और प्रेशर प्रेशर सर बढ़ा उल्टा दिया, बोल दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो बैकवर्ड, और प्रेशर कम कर दिया तो फॉरवर्ड। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। एक बात बताओ, अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे रुई है, कॉटन है, इस पे मैं प्रेशर लगाऊंगा तो इसके वॉल्यूम पे क्या होगा? सर डिक्रीज करेगा। कम हो जाएगा प्रेशर सर इज वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप बताओ, चाहे मैं इसका प्रेशर बढ़ा दूं तो बैकवर्ड जाएगा, चाहे मैं इसका वॉल्यूम कम कर दूं तो भी तो बैकवर्ड ही जाएगा ना। बात तो बराबर हुआ ना। यस सर। अब चाहे मैं इसका प्रेशर कम कर दूं या फिर वॉल्यूम बढ़ा दूं, दोनों का बात बराबर हुआ ना। तो आपको केवल और केवल एक ही याद रखना, प्रेशर बढ़ाने के वाले केस में। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होंगी। डन है क्या? बोलो बोलो। यस सर। डन है। यस सर। इस केस में जरा बताओ। हम करने वाला समझ नहीं आया। अरे जैसे मान लो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बैकवर्ड जा रहे हो, तो प्रेशर कम करोगे तो फॉरवर्ड जाओगे, सीधा उसका उल्टा समझ लो। हाँ सर। ठीक है। आप बताओ, वॉल्यूम कम करना यानी कि प्रेशर बढ़ाना, तो यानी कि वॉल्यूम कम करो तो भी बैकवर्ड जाओगे। क्लियर है? क्लियर है। यह भी आपका गैस है, यह भी आपका गैस है, और इक्विलिब्रियम में 2HI यह भी क्या है? आपका गैस है। अब ये बताओ, इस केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड की बैकवर्ड की? किधर? सर कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी मोल क्या है? दोनों साइड बराबर बराबर है। है।
इसमें आप चाहे प्रेशर कम कर लो, प्रेशर बढ़ा लो, वॉल्यूम कम कर लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। आई होप किसी को सबको समझ आया होगा ये सब बातें। यस क्या सर। बातें सबको समझ आई क्या? यस सर। अब ये बताओ, हमारे पास कुछ ऐसे है, सर क्या? हमारे पास एक रिएक्शन है अमोनिया का, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में है 2NH3 के साथ। यह भी गैस है, यह भी गैस है, और यह भी क्या है, गैस है। अब ये बताओ प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किस साइड जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बताओ बताओ। अरे भाई रिएक्टेंट साइड 4 मोल है टोटल, 1 मोल इसका, 3 मोल हाँ इसका। सर। अब प्रोडक्ट साइड 2 ही मोल है ना, सर फॉरवर्ड तो जाएगा। बढ़ाओगे तो कितना जाएगा, फॉरवर्ड। यस सर, फॉरवर्ड होगा। तो प्रेशर कम करेगा तो बैकवर्ड। बैक। अगर आप वॉल्यूम कम करोगे तो फॉरवर्ड। देखो, प्रेशर बढ़ा दो चाहे वॉल्यूम कम कर दो, बात तो बराबर हुआ ना, यस सर, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड। अब वॉल्यूम बढ़ा दो तो बैकवर्ड। बैकवर्ड। ये बातें सबको समझ आई कि नहीं आई? यहां तक बताओ, यस यहाँ सर। किसी को कुछ भी डाउट है कि नहीं है? सही से ही बताओ। मयंक, आपको ना रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? मयंक कर दूं क्या रिमूव आपको? ये है कौन? मयंक ही है सर। न्यू स्टूडेंट कौन है? आप ना थोड़ा सा लहजे में रहा करो, ठीक है? मयंक थोड़ा सा लहजे में रहा करो, वरना ना कर दूंगा कंप्लेन में। मतलब पढ़ने नहीं, मैं इतना एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग ने सही बताओ, स्कूल में ये सब सीखा है? रियली बताना आप लोग। नो सर, समझ नहीं आया। ऐसे सीखा नहीं, सीखा होगा आप लोगों ने, रियली बता रहा हूँ मैं। और क्वेश्चंस भी आप लोगों से नहीं हो पाएंगे जेई के, अगर सही सही से ना बताओ तो। सर तन्मय से पूछ लो वो कौन है। अगर मैं सही से ना बताऊं और आप लोग सही से मेहनत ना करो ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। समझे क्या आप लोग? यस सर। तो कुछ चीजें बता रहा हूँ तो समझा करो, ठीक है? वरना ना ऐसे स्कूल में आप लोगों ने सीखा होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, इतना तो गारंटी है, इतना तो पता है मुझे स्कूल में क्या चलता है। देखो अगला देखो। अब एक होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। क्या होता है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम है, कोई इक्विलिब्रियम है, जैसे कि बताओ हमारे पास इक्विलिब्रियम है जैसे कि PCl5 है, और इक्विलिब्रियम के साथ किसके साथ है, PCl3 और Cl2। के साथ है। अब कोई भी इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में डालने का मतलब हम हीलियम को डाल सकते हैं, यस N2 सर। को भी डाल सकते हैं। देखो N2 आप लोग पूछोगे सर यह कैसा इनर्ट गैस हुआ, हाँ, तो बात तो सही है। देखो इनर्ट पता है क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं खराब हूं ना, तो मैं किसी 1-2% के लिए खराब हो सकता हूँ, सबके लिए नहीं खराब हो सकता हूँ। इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करना, यानी कि क्या पता N2 इस वाले रिएक्शन के बीच में जाके कोई रिएक्शन ही ना करे। हाँ सर, हो सकता है। तो इस रिएक्शन के लिए तो इनर्ट हुआ ना, भले ही से दूसरे रिएक्शन के लिए कुछ भी हो, लेकिन इस रिएक्शन के लिए अगर रिएक्शन नहीं करा तो इनर्ट हो सकता है ना। हाँ सर। क्लियर है? क्लियर है। तो यही चीज है कि हम इनर्ट गैस का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ रिएक्शन न करे। डन डन। अब ध्यान से देखो, यह हो गया हमारे पास। मान लेते हैं कोई इनर्ट गैस डाल लेते हैं। अब इनर्ट गैस ना हम 2 कंडीशन में डालते हैं। पहला कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इनर्ट गैस डालेंगे ना, तो कोई भी इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं आएगा। क्या होगा? नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई भी हम इनर्ट गैस डालेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दूसरा आता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मान लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम कोई इनर्ट गैस डालते हैं। आप बताओ अभी के फिलहाल के सभी क्या है,
गैस है। आप बताओ जब यह इक्विलिब्रियम में है तो टोटल मिलके कितना एटीएम प्रेशर लगाते हैं? मान लेते हैं 10 एटीएम मिलके प्रेशर लगाते हैं, मान लेते हैं, हम ये मान के चले। आप बताओ ये कांस्टेंट रहेगा क्या प्रेशर? बोलो, क्योंकि हम तो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। अब हाँ, सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैंने हीलियम डाल दिया तो पहले 3 मिलके 10 एटीएम प्रेशर लगाते, यानी एक इंडिविजुअल एक कितना लगाएगा? लगभग 3.33 लगाएगा क्या? बोलो। अब ये बताओ कि अब मैंने हीलियम भी डाल दिया अंदर, तो अब 4 मिलके 10 Yes, एटीएम sir. लगाएंगे, 4 मिलके 10 एटीएम लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट है। हाँ सर। तो अब इंडिविजुअल कितना लगाएंगे? एक सिंगल 2.5। पॉइंट, यस सर। आप बताओ ओवरऑल प्रेशर कम हो गया क्या? प्रेशर कम हो गया क्या? बोलो। हाँ सर, प्रेशर कम हो गया। अब ये बताओ सब पे। इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर बढ़ाते तो किधर जाता? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड जाता। और प्रेशर कम कर देंगे तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। समझ गए ना? यह रिएक्शन किधर जाएगा? अगर मानो यह आपके रिएक्शन दे दिया गया, बोला गया एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम कोई इनर्ट गैस डाल रहे हैं, तो बताओ किधर फॉरवर्ड, किधर जाएगा रिएक्शन? तो आप समझ गए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सर वो तो हम कांस्टेंट देखेंगे या हम तो ऐसे ही बता देंगे ना, मोल्स देख के? वो तो कहाँ से मोल्स देख के बता दोगे? बताओ, मोल्स देख के बताओ। सर अभी भी तो ऐसे ही बताया था। कहाँ पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? आपको दिखने से लग रहा है कि बैकवर्ड जाएगा, लेकिन जा फॉरवर्ड रहा है। ठीक है, समझे क्या? सर इसमें मोल्स हमारे कम हो रहे थे जब हमने एक और एक्स्ट्रा डाल दिया, तो है ना? मोल्स कहाँ मतलब से हो रहा है? मोल्स नहीं सर, प्रेशर कम हो रहा था। प्रेशर कम हो रहा था, प्रेशर कम हो, हाँ, जब अगर हम कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि देखो, ये कोई सोच पाएगा क्या? सिंपल सी बात बताओ, हमने जब कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो कैसे कोई सोच लेगा कि प्रेशर कम हो जाएगा? बाकी हाँ बच्चे सर। तो ये सोचेंगे ना कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, वो कैसे कम हो सकता है? बढ़ भी नहीं सकता, कम भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने सोचने का लेकिन पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा ना इसमें, वही टोटल तो कांस्टेंट रहेगा ना। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा। समझे क्या आप? Yes, sir. और भी किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? बताओ आप लोग। सर ये कि ये वाली फॉरवर्ड कैसे जा रही है? अब ये बताओ कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर, हो यस सर। अगर मान लेते प्रेशर बढ़ा देते तो प्रेशर बढ़ाते तो बैकवर्ड जाता ना, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में sir. 2 मोल है, रिएक्टेंट में 1 मोल है। गया। यस सर। प्रेशर बढ़ाते तो बैकवर्ड जाता, तो प्रेशर कम करने तो फॉरवर्ड जाएगा ना। जाएगा सर, जाएगा। नहीं आया समझ में। अरे भाई, जब आप बताओ प्रेशर हमारे बढ़ाएगा, इधर 2 मोल है, फिर रिएक्टेंट के साइड में जाएगा, तो पास बैकवर्ड हो गया। इधर 1 मोल है, 1 मोल है, टोटल प्रोडक्ट में 2 मोल है और रिएक्टेंट में 1 मोल है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना, यस सर, बैकवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड जाएगा प्रेशर बढ़ाओगे तो, लेकिन प्रेशर कम करोगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा। यस सर। अभी भी नहीं समझ आया? आ गया सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब अगला केस देख लो, हमारे पास आता है डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? 2 रिएक्शन होता है, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा क्या होता है? Exothermic. आप बताओ कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए से बी में जा रहा है। आप बताओ एंडोथर्मिक केस में क्या होता है? हम हीट एनर्जी खुद देते हैं। बोलो, यही होता है Yes, ना? sir. तो आप बताओ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाता है। बोलो। सर क्या बोला, रिपीट करना। मैं ये बोल रहा हूँ, एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है? हमें एनर्जी बाहर से देते हैं कि नहीं देते हैं? यस सर, बाहर से देनी पड़ती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर, जाएगा। जाएगा। तो जब एंडोथर्मिक के केस में ना टेम्परेचर दोगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाता है, टेम्परेचर कम कर दोगे तो उल्टा, उल्टा, बैकवर्ड। बैकवर्ड। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर एक्सोथर्मिक Yes, में sir. इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में आ जाता है। अब ये बताओ एक्सोथर्मिक में केस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है क्या? यस सर। खुद ही गर्म हो जाता है क्या? खुद ही, बिना अपने आप Yes, sir. ही गर्म हो जाएगा जब हीट रिलीज करेगा। तो आप बताओ, जब खुद ही ये टेम्परेचर दे रहा है तो इसको टेम्परेचर देने की कोई जरूरत है?
जब खुद ही टेम्परेचर निकल रहा है तो बोलो, नो 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 सर। सर। कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप टेम्परेचर दे दिए तो गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा तो किधर चला जाएगा, बैकवर्ड। क्लियर है यस क्या? सर। सर दोबारा बताना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सर जब स्कूल में तो बताया था कि एक ही जगह पर रुक जाएगा, यार कोई ये कोई जब रिएक्शन नहीं होगी। जब ये खुद ही टेम्परेचर निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इसको अलग से टेम्परेचर देने की क्या जरूरत है? नहीं सर, अगर हम फिर भी देते हैं अगर टेम्परेचर तो वो रिएक्शन रुक जाती है कहते हैं। बैकवर्ड चला जाएगा वो। और टेम्परेचर देते हो तो बैकवर्ड है, टेम्परेचर कम कर दोगे तो तो फॉरवर्ड। फिर फॉरवर्ड। समझे क्या आप लोग? कॉन्सेप्ट समझे हो क्या? यस सर। यस सर। और भी किसी कुछ भी डाउट्स है? सर इसमें हमारे टेम्परेचर बढ़ने पे बैकवर्ड आया है मतलब। क्या बताओ बताओ, सर बी ज्यादा है हमारे इसमें। कहाँ जा रहा है? सर कंटिन्यू हो रही है एक्सोथर्मिक थोड़ी सी। क्या नहीं समझ आया क्या आप लोग को? सर एक्सोथर्मिक का ना थोड़ा सा क्लियर कर दो। क्या? एक्सोथर्मिक का थोड़ा सा क्लियर कर दो। और देखो एक्जियोथर्मिक मैं बता दो, आप बताओ टेम्परेचर खुद ही निकलता है ये बताओ। हाँ सर। और जब खुद ही निकलेगा तो हम इसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी? नो सर। अगर टेम्परेचर दोगे तो बैकवर्ड, ठीक है? ठीक है सर। टेम्परेचर कम कर दिए तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है क्या? ठीक है सर। मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा दिक्कत की बात है इसमें, समझे आप ठीक है लोग? सर। ठीक है। यस सर। यस सर। काफी आसान है ये। चलो मैं आपको ये बताओ, कैटलिस्ट देने से क्या होता है? सर रिएक्शन की स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। नो सर। नो नहीं। सर। सर स्लो भी होती है, क्या? स्लो होती है। रिएक्शन हाँ कहाँ से स्लो हो जाएगा? सर कैटलिस्ट स्पीड चेंज करता है ना, तो जरूर। स्पीड चेंज करता है तो वो कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है? हाँ तो कम भी कर सकता है ना। कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, तो ज्यादातर हम लोग ज्यादा करने वाला लेते हैं लोग, कम करने वाला नहीं। चलो जरा बताना, हमारे पास ये एक रिएक्शन है, दिख रहा है क्या रिएक्शन आपको? सर फिफ्थ का आंसर दिख रहा है। चलो मैंने सबको हटा दिया, आंसर को हटा दिया पूरा। देखो सर आपके देख पास लिया ये आपके पास ये एक रिएक्शन है, दिख रहा है क्या? N2 और क्या है हमारे पास 3H2, और इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2NH3 के साथ है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक सर है? एक्सोथर्मिक। 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 एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। अब ये बताओ कि अगर हमारे पास इस रिएक्शन में से अगर हम H2 का कंसंट्रेशन कम कर दें तो क्या होगा? बैकवर्ड। पहली बात देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो रिएक्टेंट के साइड ज्यादा हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट की तरफ भागेगा। बोलो, अरे जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ना। यस सर। तो अगर रिएक्टेंट की संख्या बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड जाएगा प्रोडक्ट की तरफ, और रिएक्टेंट की संख्या कम करते हो तो बैकवर्ड। यानी तो पहला वाला चीज क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। अब आप बताओ, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? सर फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड। जाएगा। क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड। और टेम्परेचर कम करोगे तो सर फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड। एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर दोगे तो बैकवर्ड जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। कैटलिस्ट फॉरवर्ड। सर नो न्यूट्रल। इफेक्ट। सर कुछ नो नहीं। इफेक्ट। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो पहली बात वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे बैकवर्ड। बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। सर ये तो गैस पहली बात, नहीं है। हाँ गैस में, अगर मानो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो? प्रेशर को कम कर रहे हो।
यस सर। यस सर। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर फॉरवर्ड, बैकवर्ड। बैकवर्ड, ठीक है क्या? यस सर। चेक कर लिया जाए। यस सर। यस सर। सर चेक कर फिफ्थ तो सही है, बिल्कुल लॉक कर दो। क्या? सर फिफ्थ वाला तो लॉक कर दो बिल्कुल। देखो आप बताओ क्या सबका सही है क्या? यस सर। इस सर एक तो क्वेश्चन से सारे आपको सही हैं। कॉन्फिडेंस मिल गया क्या? इस एक क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस मिल गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। एक सर क्वेश्चन ये ऐसे सच ही में हो। ये जेई का है क्या? सर? नहीं ये जेई का नहीं है, ये वाला जेई का नहीं है। हाँ सर, इतना इजी क्यों देंगे वो? बात इजी, अरे ये इजी लग रहा है आपको? आप सच बता रहे हैं ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड में भूल जाओगे। आप सही बताओ, ऐसे कोई बना के बताया होगा कि 2 मोल इधर है, सर छोड़ोगे अभी तो इधर? जस्ट किया है ना, इसीलिए याद है। क्या बोला के बाद सर भी आपने जस्ट समझाया है ना इन सबको। बात जस्ट की नहीं है, आपके दिमाग में ऐसे ही आएगा कि मोटा है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो पतला हो जाएगा। सर सही कह रहे हो, भूल जाएंगे। नहीं लेकिन जैसे मैं बताया हूं ना, एक मोटा है, प्रेशर सर बढ़ाएंगे तो मोटा पतला याद रखना है बस। वही बात है, ऐसे आपको याद रहेगा। और जैसे मैंने बताया ना कि एक्जोथर्मिक है, उसके पास ऑलरेडी टेम्परेचर निकल रहा है, अगर आप टेम्परेचर दोगे तो क्या जरूरत है उसको, बैकवर्ड चला जाएगा। इस तरीके से आप कहानी जैसे सोचोगे ना तो आपको याद रहेगा, वैसे याद करोगे तो बिल्कुल भूल जाएगा, रियली ये बता सर रहा हूँ। आज का कॉन्सेप्ट हैगा मोटा पतला। मोटा पतला वाला आपको समझ आएगा। और आपको बस एक ही चीज याद करना, प्रेशर बढ़ाने पे, बाकी सब वॉल्यूम कम, ये प्रेशर कम ज्यादा, ये सब आप खुद ही को याद रखना है। ठीक है ना क्या? एक यस क्वेश्चन और सर। कर ले। यस सर कर लेते यस हैं। सर। चलो इसका बता दो आप लोग। याद रखना, यह भी सॉलिड है और यह भी सॉलिड है। ये बताओ, अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? सर बैकवर्ड आएगा ये। अरे भाई कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, और कंसंट्रेशन कम करोगे तो फॉरवर्ड ना। अच्छा हाँ ठीक है। नहीं समझ आया? नहीं आया सर, समझा दो एक बार। यस सर। सर ये तो हमने CO2 सर का आ बढ़ाया गया। ना, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब बढ़ाया है। ये बताओ, अगर CO2 का बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। हाँ सर। यही होगा ना, यानी इसका हाँ मतलब बैकवर्ड, अगर CO2 सर, बढ़ाओगे बैकवर्ड ही तो तो बोला था मैंने। CO2 बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा, CO2 कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, तो CO2 डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। सर क्लास कितनी देर चलेगी? इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करो, वॉल्यूम इंक्रीज करो, इसका मतलब क्या करो, प्रेशर को डिक्रीज करो। अगर आप बताओ इस केस में, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते तो किधर जाता, बैकवर्ड जाता। यस सर। आप प्रेशर फिर प्रेशर कम बैकवर्ड कर दोगे जाएगा। तो, प्रेशर कम कर दोगे तो फॉरवर्ड। फिर बैकवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। आप बताओ, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब प्रेशर कम करना ही तो हुआ ना। हाँ यस सर। सर। टेम्परेचर Yes, sir. बढ़ा दोगे तो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तो सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, क्योंकि Forward. क्योंकि क्या है, एंडोथर्मिक है। अगर आप एंडोथर्मिक। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नियॉन को डालोगे तो No effect. कोई इफेक्ट नहीं, No कांस्टेंट effect. वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये बताओ, इंक्रीज द मोल ऑफ ये CO3। सर फॉरवर्ड। 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 सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स है? सर फर्स्ट वाले No, में sir. हमारा CO का कंसंट्रेशन बढ़ा है, तो मतलब प्रोडक्ट क्या? ज्यादा हो गया। फर्स्ट वाले में हाँ प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है ना। देखो, पहले वाले केस में ना, कि हमारे पास प्रोडक्ट डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है ना, तो प्रोडक्ट कम नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होता तो फॉरवर्ड बैकवर्ड जाता है रिएक्टेंट की तरफ, अब प्रोडक्ट कम हो रहा है तो फॉरवर्ड जाएगा। सर इसमें ठीक तो है। फिफ्थ पांच आंसर में सर भी no लास्ट effect वाला दे गलत रखा आ है। सर रहा है। फिफ्थ का नो इफेक्ट है। क्या? सर फिफ्थ सर क्वेश्चन पांचवे लास्ट का में नो no इफेक्ट effect दे लिखा है। रखा है आंसर में। अरे यहाँ बाई मिस्टेक हो गलत हो गई। नो इफेक्ट इसलिए ना क्योंकि यह सॉलिड है, ध्यान रखना, सॉलिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है क्या? सॉलिड का कोई फर्क नहीं Yes, पड़ता। sir. बातें क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. आई होप सबको समझ आया होगा, काफी अच्छे से समझ आया होगा सबको। सही बात यस बोला सर। हूं? और आप लोग खुद ही सभी कोई सॉल्व कर ले रहे हो अच्छे से। सर ओवर क्लास।
और भी पढ़ना चाहोगे? पढ़ा दो सर। सर नमस्ते। सर रहने दो, रहने दो। रन देते सर हैं, ठीक रहने है? दो। अब बाय सर, गुड नाइट सर। एक दिन में ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना तो ओवर हो जाएगा। नहीं, सर सर ऐसा मैं लग रहा है देखता हूँ चैप्टर पहली बार बता। पढ़ रहे हैं। देखो आपको ना हर एक चीज लगेगा पहली बार। आपको ना स्कूल में बस शॉर्टकट में पढ़ाया जाता है, काम चलाओ। सर थर्मो तो वैसे समझ में आ गई थी, लेकिन स्कूल में समझ में नहीं आया थोड़ा सा। अब समझ आ रहा है ना? यहाँ पे आयनिक तो और नहीं समझ आया होगा। यस सर। आयनिक में बस आपको एक सर लग मैं रहा दिक्कत आयनिक में ही है। आयनिक में बस एक लग रहा होगा कि वहां ना पीएच नाम का कोई चीज पढ़ा होगा, और कुछ नहीं लग रहा होगा। यस हाँ सर, सर। बस पीएचई पता चलता है सर उसका। यस हाँ, सर। और पीएच भी आप लोग सस्ते लेवल का क्वेश्चन पढ़ोगे। यस सर। हाँ सर। यस हाँ, सर। तो हम लोग सस्ता वाला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्वालिटी वाला पढ़ेंगे, ठीक है? ओके हम्म, ठीक है, फिर आप लोग भी टेस्ट कर लो। ओके ओके सर। सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाकी सब चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएंगे। मयंक, थोड़ा आप भी क्लास में सीरियस रहो, अच्छी यस बात सर, है। सॉरी सर। हाँ, क्योंकि अब देखो हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम में आ जाएगा ना, आप नहीं कर पाओगे, रियली नहीं कर पाओगे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहोगे तो। किसमें बैकवर्ड जाएगा, किसमें फॉरवर्ड जाएगा, पता चल रहा है कुछ यहाँ पे? तुक्का थोड़ी लगाना है हमें, नहीं फॉरवर्ड चला जाएगा, नहीं बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। और सबसे बड़ी बात ये, हम तो देख नहीं रहे चैट बॉक्स, बाकी बच्चों का कॉन्सेप्ट भी डाउन होगा ना, यस सर। ठीक है? यस सर। हम्म, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से।